जैन साहब, स्वागत है आपका। कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताएं सर, आपका आज का जेम्स शेयर। बिल्कुल, हैप्पी जन्माष्टमी टू यू, पूरे पैनल, दीपांशु जी को और सारे दर्शकों को। और आज भगवान कृष्ण जी की जयंती है और भगवान का दिन है, तो मैंने ऐसा एक कंपनी लाया हूं जिसमें नाम में ही देव है और उसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग है। डिदेव मतलब देव, जैसे वो के फैक्टर, कई लोग वो नोमेनक्लेचर और वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नाम चेंज करते हैं। तो इस कंपनी का नाम है डिदेव, डी और देव मतलब DDEV, ये पहला लेटर है। और इसका BSE का कोड मैं बता दूं, 543547, सॉरी 543547, या। सो दिस इज द डीदेव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब ये नाम एकदम अनोखा है, नया है। रीजन है इसके, ये एक के कल्पना, अगेन के कल्पना इंडस्ट्रीज काफी पुरानी कंपनी है, उससे कॉर्पोरेट एक्शन से ये लिस्ट हुई है। और वो कंपनी बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहती थी, ये कंपनी अब रहेगी क्योंकि ये कंपनी बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। सुनने में एकदम नया है, मगर 2300-2400 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, बट एकदम नया नाम है, यूनिक नाम है। तो हो सकता है कि शेयर एक साथ भाग जाए, बट मेरी एक राय है कि आप लोग प्लीज इसको नीचे आने पे ही खरीदिएगा, अभी अननेसेसरली जंप नहीं करें। इट्स अ गुड स्टॉक सर्टेनली। और ये रेंज जो होगी इसकी बाइंग की रेंज, सर्टेनली 150-60 का जो रेंज आएगा वो बहुत बढ़िया होगा। अभी मिड कैप स्मॉल कैप खूब चल रहे हैं, तो कई स्टॉक्स आजकल बहुत चलते हैं और ये अच्छी स्टॉक है, इसमें स्टोरी इज वेरी गुड। अब मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। देखिए, सबसे बढ़िया बात है, पावर सेक्टर रिलेटेड स्टॉक है, इसीलिए मैं इस स्टॉक को लाया हूं। पावर एंसिलरी का एंसिलरी मान लीजिए, और अच्छी खासी इनकी कंपाउंडिंग कैपेसिटी है इन वायर्स एंड केबल्स। देखिए, वायर्स एंड केबल्स अभी हॉट हो रखे हैं, सारे केबल स्टॉक्स के हमने रिजल्ट्स देखे, वो बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, भले वो लीडर से लेकर छोटी छोटी कंपनियां सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये बेसिकली केबल कंपाउंड बनाते हैं, PVC, लो वोल्टेज स्पाइलोज, और एक पर्टिकुलर चीज में तो फर्स्ट है ये, इनफैक्ट लोकली प्रोड्यूस WRXLP, मतलब ये बहुत टेक्निकल वर्ड है इंसुलेशन ऑफ केबल्स के लिए। तो ये वहां पे फर्स्ट है कंट्री के अंदर। तो मुझे ये टाइप की चीजें बहुत अच्छी लगती है, जब कोई कंपनी लार्जेस्ट होती है, कोई कंपनी पायनियर होती है, इन चीजों पे बहुत मैं ध्यान देता हूं, क्योंकि ये एक दिखाता है कि ये एक अच्छी कंपनी और बड़ी बन सकती है। ये फुटवेयर कंपाउंड्स बनाते हैं, सो बेसिकली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स जो है इनके कंपाउंड्स वो यूज होते हैं अप्लायंसेस के लिए। तो हर सेक्टर के लिए जो कंपाउंड्स बनते हैं, प्लास्टिक कंपाउंड्स, तो ये एक बहुत बड़ा इनके लिए मतलब डिमांड चर्नर है। और अच्छी क्लाइंटेल है इनकी, KEI इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स केबल्स, एंकर, टोरेंट पावर, अपार इंडस्ट्रीज, ये सारे बहुत जबरदस्त कंपनी है और बहुत बड़ी कैपेसिटी कंपनी ने लगाई हुई है। लीडिंग मैन्युफैक्चरर पॉलीमर कंपाउंड्स का, और 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है अक्रॉस इंडिया। तो PE कंपाउंड्स, PVC कंपाउंड्स के अलावा ये मास्टर बैचेस और ये सब करते हैं। और सबसे बढ़िया बात है, 50+ कंट्रीज में इनका ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है, एक्सपोर्ट करते हैं। इनको अवार्ड भी मिला फिक्की से इसी पर्टिकुलर सेगमेंट में इतना बड़ा काम करने के लिए। 400+ एम्प्लॉइज है, ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और क्रिसिल की इनफैक्ट अच्छी खासी रेटिंग्स है, स्ट्रॉन्ग रेटिंग्स है, A1, और 200+ करीब प्रोडक्ट्स है। और ये मैं सारी चीजें देखने के बाद तब के कल्पना का मैंने नाम लिया ही था। और अब फंडामेंटल्स पे अगर हम आते हैं, एक पुरानी कंपनी है, देखिए 1977 से कंपनी का बैकग्राउंड है, और 17-18 के P मल्टीपल पे स्टॉक बढ़िया है। 33% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 23.5% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग 75% के लगभग 74.8, और डेट्स एकदम नेग्लिजिबल 56 करोड़ के। और जून 2022 में 14 करोड़ के पैट के सामने जून 2023 में 38 करोड़ का पैट है। पिछले 4 क्वार्टर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी गए हैं, इसलिए कंपनी का TTM बेसिस पे भी 128 करोड़ का पैट रहा है, 2600 करोड़ के टॉप लाइन पे। नाम भले यूनिक हो, मगर काम बहुत जबरदस्त कर रही है कंपनी। और प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग के अलावा FIIs की छोटी शेयर होल्डिंग है, और कुछ पब्लिक शेयर होल्डिंग में बड़े बड़े चंक्स है कुछ हैंड्स में। तो मुझे ऐसा लगता है पब्लिक शेयर होल्डिंग भी बहुत कम है। तो ओवरऑल मुझे अच्छा लगता है स्टॉक, और टारगेट में सॉरी देना भूल गया था, तो 260-270 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। 260-270 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। DDEV प्लास्टिक, ये सही बोला? DDEV प्लास्टिक, डी देव, वैसे देव ही अनिल जी है, डी देव प्लास्टिक बोलना है या DDEV प्लास्टिक बोलना है? नहीं, देव ही बोले, देव है ये, देव। अच्छा, एक डी साइलेंट है। हाँ, डी साइलेंट है वो, एक्चुअली है वही वो। अच्छा, इसमें अच्छा 2 डी है, उसमें से एक डी साइलेंट है, राइट? हाँ, और इनकी एक दूसरी कंपनी है के कल्पना।
नहीं अच्छा वो तो छोड़ो, उसको बाद में बात करते हैं। पहले ये बताओ इसमें कौन सा वाला डी साइलेंट है, पहला वाला डी या दूसरा वाला डी? नहीं मैं इसको ऐसे करूंगा, देव पे थोड़ा ज्यादा फोकस लगाऊंगा, देव ऐसे, एक तो देव, ये तो देव। इसको अगर जैसे वो पिक्चर आई थी अभय देओल साहब की, देव डी, हाँ, इसी तरह डी देव प्लास्टिक कर दे तो ये बेस्ट। आसानी से याद रह जाएगा, चलेगा? नहीं सर, इसको देव ही रखे। अच्छा। डी पे थोड़ा अपन ज्यादा जोर देंगे। वो हाँ। देव डी मुझे भी याद आया था, बट ये फिर मैंने देखा इन्होंने क्या वो न्यूमरोलॉजी और वो नोमेनक्लेचर में नाम चेंज करते हैं ना कि कंपनी का और वो हो जाए, फंडा चेंज हो जाए, तो ये वो जैसे हमारे दूसरे चैनल्स में सीरियल्स आते हैं। हाँ, और ये और कौन सा बताया आपने, के पे कौन सा नाम बताया? के कल्पना इनकी ग्रुप कंपनी है, अच्छा। जिससे ये निकली है, ये उसमें भी 2 के एक साथ? 2 के है। अच्छा, ओके। वैसे के नाम से तो सारी पिक्चर, के नाम से तो उनकी आती थी पिक्चर, करण जौहर और एक ना 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 अपने ना। राकेश रोशन, राकेश रोशन, हाँ राकेश रोशन। राकेश रोशन की हाँ। खून भरी मांग और क्या क्या, वो सारे के पे, उनके सारी फिल्म के पे होती थी। हम्म, हाँ, अभी और बाकी मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन होती सारी के पे थी उनकी। ये हाँ और सर एक और बात, हाँ इसमें जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है, हाँ उनका नाम है नरेंद्र जी सुराना। हाँ, तो उसमें भी उन्होंने डबल आर लगाया, नरेंद्र। डबल डबल एन में एन दो लिए दो डबल एन लगाए, आर, आर 2 लगाए। 2 आर लगाए, नरेंद्र का जो आर है वो डबल आर कर दिया। फिर सुराना में भी जनरली सब SURANA लिखते हैं, इन्होंने डबल एन की, मतलब इनका वो जैन साहब ये इतनी जो आप रिसर्च करते हैं, एक एक लेटर एक्स्ट्रा लगाने की, ये जनरली शाम को कितना बजे करते हैं? मतलब इसका कोई टाइम तो होगा ना, मतलब इतने आप बिजी बड़े आदमी हैं, दिन भर आपका पहले स्टॉक मार्केट, फिर कमोडिटीज, करेंसी, सब कुछ, समय कब मिलता है इसका? और थोड़े बहुत अभी कुछ इवेंट्स में भी बिजी हो रहे हैं, हाँ। बहुत सारे इवेंट्स लाइंड अप है। हाँ, तो समय कब मिलता है? ये सब करते तो देखिए रेगुलर टाइम है, 5 हाँ। से लेकर 6:30 बजे तक मेरा जेम्स निकालने का आदमी रखे 8-10? वो तो टीम तो है। ओके।